मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज बात करेंगे अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। अब देखेंगे किस किसने वर्गीकरण करा, कितने भागों में करा, उसका आधार क्या था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं टू किंगडम। क्लासिफिकेशन द्विजगत वर्गीकरण। किसने दिया? तो कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने दिया। प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। और किस किस में बांटा? प्लांटी और एनिमेलिया में। फिर अगला है थ्री किंगडम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है ना, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लांटी एनिमेलिया तो वैसे के वैसे है। ये प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा नया ऐड किया करा, वो याद रखते, वो है प्रोटिस्टा। क्या नाम है? प्रोटिस्टा। थ्री किंगडम किसने दिया? तो हिकल ने। टू किंगडम में प्लांटी और एनिमेलिया। फिर उसके बाद आया हिकल ने क्या दिया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसने नया ऐड क्या कर दिया? प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं थ्री के बाद। थ्री के बाद क्या देखते हैं? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है मैम, किसने दिया? कोपलैंड ने। अब नया क्या ऐड कर दिया इसने? मोनेरा। नया क्या ऐड कर दिया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। हो गया टू किंगडम, थ्री किंगडम और फोर किंगडम। फोर के बाद अगला इम्पोर्टेंट जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, किसने दिया, उसका नाम याद रखना। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया? R.H. विटेकर। पंच जगत अवधारणा भी बोलते हैं विटेकर। ठीक है, पंच जगत अवधारणा या फाइव किंगडम किसने दिया? तो R.S. विटेकर ने। ठीक है,
तो इसने मोनेरा प्रोटिस्टा और एक नया वर्ड ऐड कर दिया था, फंगी, फंजाई। तो ये हो गया मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये थे 500 किंगडम। अब इसका बेस क्या था, किस आधार पे दिया, वो बेस देख लेते हैं। भाई आर.एस. विटेकर ने दिया, विटेकर ने दिया। अब किस आधार क्या था इसका वर्गीकरण का, तो 3 आधार थे। सेल, नंबर ऑफ सेल्स, कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या के आधार पर, जैसे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और दूसरा आधार था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स। अब कोशिका कैसी है कि प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। और तीसरा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, पोषण। तीसरा आधार क्या है, पोषण। तीसरा आधार क्या है, पोषण। अब पोषण में मतलब ऑटोट्रोपिक, और हेटेरोट्रोपिक, हाँ हेटेरोट्रोपिक। सपोसी और ये विषमपोषी। ये इसका क्या था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचगत अवधारणा किसने दी, तो आर.एस. विटेकर ने। तो आधार क्या था, तो 3 आधार थे, नंबर ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल और तीसरा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन सपोसी ऑटोट्रोपिक, मतलब इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल उपस्थित, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। इसलिए ये क्या है, ऑटोट्रोपिक। यहाँ क्लोरोफिल क्या है, एब्सेंट, इसलिए क्या है, हेटेरोट्रोपिक।